नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर्स पर आपका स्वागत है। केजरीवाल फिर जा रहे हैं विपश्यना करने। कहां जा रहे हैं? विपश्यना करने। इस बार मामला खांसी का नहीं है, खांसी ठीक करने नहीं जा रहे हैं। इस बार मामला खांसी से भी बड़ा है। क्या क्या है उसमें झोल, और दिल्ली से क्यों जा रहे हैं पंजाब, समझते हैं। हरीश है हमारे साथ, इन्होंने खबर को पढ़ा है और इनको बैकग्राउंड पूरा पता है, तो ये ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। हरीश, देखिए, केजरीवाल का पंजाब जाना एक सवाल जो है वो भगवंत मान के लिए, क्या भगवंत मान के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। हम पहले भी लगातार ये कहते रहे कि चुनाव हारने के बाद से 8 फरवरी के बाद से केजरीवाल को किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। अब खबर है कि वो होशियारपुर जाएंगे, वहां विपश्यना करेंगे। तो पूरे भारत देश में उन्होंने होशियारपुर को ही क्यों चुना? वही सवाल। पंजाब अभी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे सेफ जगह है और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे सेफ जगह है। मैं यहाँ पे टोकूंगा, आप इवन गो में बहुत लंबा बोल जाते हैं, तो हम लोग बात करते रहेंगे। बैंगलोर जाते थे इसके पहले विपश्यना करने। जब भी गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पहली जब भी खबरें आई तो उनका ठिकाना जो होता था विपश्यना करने का, वो होता था बैंगलोर। इस बार ठिकाना पंजाब है, वो भी दिल्ली में हार के बाद। मुख्यमंत्री पद तो गया, विधायकी भी चली गई, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हार के बाद से खाली एक बयान आया है, उसके बाद खाली इनडोर मीटिंग्स में बिजी हैं, कहीं ओपन डोर नजर नहीं आए। अब फिर विपश्यना करने जा रहे हैं इंडोर। खेल है कुछ इसमें। देखिए, अब सवाल जो है, फिर आपने जैसा बोला, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो बेंगलोर जाते थे। हो सकता है तब जो है खर्चा दिल्ली सरकार के खाते में जोड़ दिया जाता हो। अब क्योंकि ना सत्ता है ना विधायकी है, अब तो पेंशन ही सहारा है फिलहाल तो। और पंजाब में आम आदमी पार्टी फंड काफी है उनके पास। नहीं, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी फंड तो पार्टी चलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं ना। पंजाब में अब सरकार है तो शायद इसलिए पंजाब को चुनाव कि वहां जाएंगे तो खर्चा जो है वो पंजाब की सरकार उठा लेगी, विपश्यना भी कराएंगे, पंजाब की हवा भी भाप आएंगे, पंजाब क्या कहता है। अभी लुधियाना पर जो है बाईपोल होने वाला है, तो संजीव अरोड़ा को बाईपोल में इसीलिए उतारा गया है कि ये, और केजरीवाल का जाना ये सोच समझकर शायद प्लान बनाया गया कि वहां जाएंगे, वहां के 2-4 नेताओं से इसी बहाने मुलाकात होगी। कहीं मैं फिर रोकूंगा आपको। कहीं खेल कुछ और तो नहीं है। दिल्ली में जब स्वाति मालीवाल घर पहुंची थी इनके, तो स्वाति मालीवाल से को यही संदेश दिया गया था कि अपनी राज्यसभा सीट छोड़िए, उस पर अभिषेक मनु सिंघवी को ये उम्मीदवार बनाना चाह रहे थे ताकि केस लड़े, ऐसी खबरें थी। अब राज्यसभा सांसद एक जो ऑलरेडी हैं इनके, उनको विधानसभा का टिकट दिया गया है। तो विधानसभा का टिकट दिया गया है एक राज्यसभा सांसद को, और चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल विपश्यना करने जा रहे हैं पंजाब। तो कहीं वैसा ही खेल तो नहीं है कि अगर मान लो जीत गए विधानसभा चुनाव तो बहुत अच्छी बात, हार गए तो फिर यही संकट फिर तो नहीं खड़ा होगा उनके सामने। देखिए, संजीव अरोड़ा को जो है वो टिकट शायद दिया गया। आप जो बात कह रहे हैं वो हो सकता है बिल्कुल उसी तरीके की कुछ सोच रही हो कि शायद इसी उसमें कहा गया हो कि आपको जिता देंगे। उन्हें शायद घुट्टी पिलाई हो कि लुधियाना वेस्ट से आप जीत जाएंगे तो आपको मंत्री बना देंगे, या कुछ भी इस तरीके का दिया हो, और उसकी जगह आपकी जो सीट खाली होगी तो उस पर मैं कब्जा करूंगा और फिर वहां से राज्यसभा चला जाऊंगा। अब तक पंजाब से राज्यसभा में जो है आम आदमी पार्टी की आवाज जो है राघव चड्ढा उठाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आवाज राज्यसभा में संजय सिंह उठाते रहे। अब केजरीवाल चले जाएंगे तो राज्यसभा में अपने मुद्दे रख पाएंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि एक पद रहेगा कहने के लिए कि पार्टी संयोजक है, तो उनके पास एक बड़ा पद भी है। फिलहाल तो वो बिना पद के संयोजक हैं, जिनकी कोई ज्यादा वैल्यू पार्टी में फिलहाल लग नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से तो नगर निगम मान लेंगे उनकी बात को। भगवंत मान जो इंडोर मीटिंग हुई थी उसके बाद पंजाब का नाम लेना भी भूल गए थे। अब भगवंत मान लगता है आपको मान लेंगे उनकी बात? देखिए, भगवंत मान ने, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक प्लान अलग से तैयार किया हुआ होगा। पिछले दिनों अटकलें आई थी कि बंद कमरे की मीटिंग के बाद जो है भगवंत मान ने ये मैसेज दे दिया कि भैया पंजाब की तरफ ना देखना। फिर भी पंजाब जा रहे हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मान के साथ कोई डील करने के लिए जा रहे होंगे, और या फिर मान को साइड करने की तैयारी कर रहे होंगे। ये हरीश ने बड़ी बात कही कि मान, देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि बीते दिनों चन्नी जो पूर्व सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी कहा था कि भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है, केजरीवाल कुर्सी पर काबिज होने वाले। नहीं, बीच में कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं, और इस संपर्क का मतलब क्या होता है आप समझ ही सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। हो सकता है कि मान को बीजेपी प्रेजेंट कर दे कि यू आर द सीएम फेस हमारे ओर से, आप
विधायक लेके आओ। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग और जोड़ घटाना गुड़ा भाग चलता रहता है। तो सियासत में कब ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं होता। वो सारे समीकरण उस समय के तय करते हैं, तात्कालिक परिस्थितियां तय करती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी केजरीवाल का ऊंट दिल्ली में नहीं बैठ रहा है तो पंजाब में उसको बैठाने की कोशिश की जा रही है। अब बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा ये एक चर्चा का विषय है और इस पे हम चर्चा करते रहेंगे, कल उनके पहुंचने पर भी करेंगे और अभी भी करेंगे और लगातार जो भी अपडेट आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ न्यूज कॉरिडोर पे जुड़े रहिए, अपने सुझाव हमको जरूर दीजिए।